दोस्तों अगर आपको भी ऐसा दिखा रहा है आपके YouTube में दिस एक्शन इज़न्ट अलाउड, मतलब दिस एक्शन इज़न्ट अलाउड ऐसा आपको लिख के दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो भी चैनल है, YouTube चैनल जो है वो सस्पेंड हो चुका है, या ये हो सकता है परमानेंटली सस्पेंड हो या फिर टेम्पररी सस्पेंड हो। तो उसको कैसे रिकवर करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इजीली अपने चैनल को रिकवर कर सकते हो और यहाँ पे जो आपको दिस एक्शन इज़न्ट अलाउड बता रहा है इसको आप ठीक कर सकते हो और अपना जो चैनल है को फिर से एक्सेस कर सकते हो। तो उसके बाद हम इसके लिए हमको क्या करना है, हमको चले जाना है मेल पे, ईमेल पे हमको चले जाना है, जिसमें ईमेल में आपको आया होगा कि योर चैनल हैज़ बीन टर्मिनेटेड, मतलब आपका जो चैनल है वो यहाँ पे टर्मिनेट हुआ होगा, ऐसा आपको मेल आया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाय आपके चैनल का नाम होगा और उसके बाद वी हैव रिव्यूड योर कंटेंट एंड फाउंड सीवियर और रिपीटेड वायलेशन ऑफ आवर स्पैम डिसेप्टिव प्रैक्टिस एंड स्कैम पॉलिसी, बिकॉज ऑफ दिस वी हैव रिमूव्ड योर चैनल, ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पढ़ के देख सकते हो, यह ऐसा लिखा हुआ है कि आपका चैनल जो है स्पैम एंड डिसेप्टिव की वजह से डिलीट हुआ है। स्पैम एंड डिसेप्टिव क्या होता है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ दिस अफेक्ट्स योर चैनल, तो ये चैनल को कैसे अफेक्ट हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है वी हैव परमानेंटली रिमूव्ड योर चैनल फ्रॉम यूट्यूब, गोइंग फॉरवर्ड यू वोंट बी एबल टू एक्सेस, प्रोसेस और क्रिएट, यहाँ पे क्रिएट एनी अदर यूट्यूब चैनल, मतलब अगर ऐसा होता है तो आप कभी यूट्यूब का चैनल न्यू चैनल नहीं बना सकते और अपना चैनल को भी एक्सेस नहीं कर सकते। परमानेंटली रिमूव करके यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे तो परमानेंटली रिमूव दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अपील हियर का ऑप्शन भी यहाँ पे दिखा रहा है। इसका मतलब है कि अपील अगर परमानेंटली रिमूव हुआ है तो अपील का ऑप्शन क्यों दे रहा है, तो अपील का ऑप्शन दे रहा है, इसका मतलब है कि हम उसको रिकवर भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ है और ये टेम्परेली डिलीट हुआ, और ये भी नहीं है दोस्तों कि परमानेंटली डिलीट हुआ है या नहीं या फिर टेम्परेली डिलीट हुआ है या नहीं, ये जानने के लिए हम नहीं जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अपील हियर का ऑप्शन दे रहा है और यहाँ पे परमानेंटली लिखा हुआ है परमानेंटली रिमूव्ड, लेकिन यहाँ पे अपील हियर का ऑप्शन दिया है। इसका मतलब है कि हम इसको चैनल को अभी भी रिकवर कर सकते हैं और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, ये जो आप मेल देख रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। आपको अगर पता नहीं चल रहा है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस है या फिर कॉर्पोरेट गाइडलाइंस है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कम्युनिटी गाइडलाइंस, मतलब कम्युनिटी गाइडलाइंस। तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस की इसको अपील करना होता है। अपील करने के लिए यहाँ पे आपको URL दिया हुआ है, यहाँ से आप कॉपी करेंगे तो URL कॉपी नहीं होगा। उसके लिए मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर में एक वीडियो डाल दूंगा, जिससे कि आप अपना URL को कॉपी करेंगे तो आपका URL इजीली कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपील हियर का ऑप्शन यहाँ पे है, तो अपील हियर पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको डायरेक्टली क्लिक करते नहीं होता है तो आपको लॉन्ग प्रेस करना है और जो भी ब्राउजर में आपको ओपन करना है, ओपन इन ब्राउजर, तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया ब्राउजर में, यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में हमारा ओपन हो जाएगा। और दोस्तों जैसा मैंने बताया कि आपको URL को कॉपी कर लेना है, URL कॉपी कैसे करना है उसका मैं वीडियो यहाँ पे टॉप में डाल दूंगा और यहाँ पे नीचे भी आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख सकते हैं। तो URL बहुत ज़रूरी है कॉपी करना, अगर आप कॉपी नहीं होता है तो उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और अगर आपका मेल डिलीट हो गया है, ये वाला ईमेल जो है डिलीट हो गया है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका भी मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो आप उसको क्लिक करने के बाद, अपील हियर को क्लिक करने के बाद आपको ऐसा ओपन होगा, अनएबल टू एक्सेस गूगल प्रोडक्ट, यहाँ पे देख सकते हैं अनएबल टू एक्सेस गूगल प्रोडक्ट ऐसा दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेम एंटर करने के लिए पूछ रहा है और आपको यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करने के लिए पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे आपका पूरा नाम लिख लेना है, जो भी आपका नाम है आपको यहाँ पे नाम लिख लेना है। और यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस, जो भी आपका यूट्यूब चैनल का ईमेल एड्रेस है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल एड्रेस यू कैन साइन इन टू यूट्यूब चैनल, मतलब आप जिस भी ईमेल आईडी से अपने यूट्यूब चैनल को एक्सेस करते हैं उस ईमेल आईडी को यहाँ पे एंटर करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल एड्रेस वी कैन यूज टू कॉन्टैक्ट यू, मतलब आप चाहे तो सेम ईमेल एड्रेस यूज कर रहे हैं तो इसी को दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस कोई और दे सकते हैं जिससे यूट्यूब आपको कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल का URL ऑफ सस्पेंडेड यूट्यूब चैनल, मतलब यूट्यूब चैनल का URL को आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, जैसा मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में आपको कॉपी कर लेना है, उसको कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। और उसके बाद हम नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक खाली बॉक्स है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 1000 वर्ड्स होते हैं उतना आपको लिख लेना है। और इसमें आपको क्या लिखना है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। और दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है योर फुल नेम आप कुछ भी डाल दीजिए, आपका जो भी पूरा नाम है उसको आपको यहाँ एंटर करना है। तो जिसका भी ये चैनल डिलीट हुआ है तो मैं उनका पूरा नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं मैं पूरा नाम फुल नेम यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पूरा नेम एंटर कर दिया है। और उसके बाद ईमेल एड्रेस यू यूज़ टू साइन इन, तो ईमेल एड्रेस जो भी आप यूज़ करते हैं साइन इन करने के लिए तो उसी को करना है आपको। अगर आपने सेम ईमेल एड्रेस इस फ़ोन में लॉगिन कर रखा है तो आपका ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल एड्रेस यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर करना है। तो यहाँ पे कौन सा ईमेल एड्रेस करना है, या तो आप यहाँ पे सेम वाला ईमेल एड्रेस एंटर कर सकते हैं जो यहाँ पे टॉप में है, या फिर आप दूसरा कोई ईमेल एड्रेस एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेम ईमेल एड्रेस ही एंटर कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसी पे कम्युनिकेशन चाहिए। तो मैंने सेम ईमेल एड्रेस ही यहाँ पे एंटर कर लिया है। अगर आपको लगता है कि आपका ईमेल जो है फुल हो चुका है, ईमेल आपका जो स्टोरेज स्पेस है वो फुल हो चुका है, तो आपको यहाँ पे दूसरा कोई ईमेल एड्रेस डाल देना है जिससे आप वहाँ से यूट्यूब से कम्युनिकेट कर सको। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आ जाना है URL ऑफ योर सस्पेंडेड यूट्यूब चैनल का। तो यहाँ पे URL आपको देख लेना है। आपको कभी कभी आप यहाँ पे पेस्ट करोगे ना तो आपको यहाँ पे इनवैलिड URL दिखाएगा। इनवैलिड URL क्यों दिखाएगा, क्योंकि उसको आप गलती से मतलब ठीक तरीके से कॉपी नहीं करते हो। कॉपी करने का तरीका क्या है या फिर आपको URL कैसे निकालना है उसका वीडियो मैंने जैसे बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं आपको अगर यहाँ पे ईमेल पे जाके आपको कॉपी करके दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कॉपी URL, और यहाँ पे मैं ईमेल जो क्रोम में जो मैं यहाँ पे अपील कर रहा हूँ वहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं जब जैसे ही मैं पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे अभी तो पेस्ट हो गया है, लेकिन जब मैं यहाँ पे अपील करूँगा ना तो वहाँ पे इनवैलिड URL दिखाएगा। इसीलिए आपको बेहतर रहेगा कि आप इसको पेस्ट ना करें। देख सकते हैं यहाँ पे गलती URL है, तो इसको आपको पेस्ट नहीं करना है, आपको सही तरीके से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैं उसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे URL हमारा अच्छे से पेस्ट हो चुका है और ये URL जो है इनवैलिड नहीं दिखाएगा दोस्तों, गारंटीड है, क्योंकि मैंने ऐसा तरीके से कॉपी किया है कि ये जो है URL इनवैलिड नहीं दिखाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से है पता है, आप जो यहाँ पे स्टार्टिंग में ईमेल एड्रेस भरते हैं वो इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो URL भरते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो कंटेंट भरते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा नाम अगर गलती हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा कम्युनिकेशन ईमेल एड्रेस अगर सेम डालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको उसको भी इम्पॉर्टेंटली डालना होगा, क्योंकि आपका जो मतलब आपका जो कम्युनिकेशन होगा यूट्यूब जो आपको कम्युनिकेट करेगा उसी से करेगा, बहुत ही ज़्यादा सभी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अगर नाम गलती करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी सब आपको अच्छे से एंटर करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको पूरा टाइप करके दिखा देता हूँ। तो ये जो चैनल को मैं अपील कर रहा हूँ तो इसमें सबसे पर्टिकुलरली क्या हुआ कि इस चैनल पर जो है 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आया था, और उसके बाद जो है चैनल ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। और यहाँ पे जो चैनल डिलीट हुआ उसमें क्या दिखा रहा था, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। तो इसका मतलब है चैनल कॉपीराइट की वजह से नहीं, कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से डिलीट हुआ है। तो इसमें मैं पर्टिकुलरली उस हिसाब से मैं यहाँ पे एंटर करूँगा कि क्या क्या मुझे या कैसे रिकवर करना है इसको। आपको क्या एंटर करना है यहाँ आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे सब्जेक्ट, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू एंड रिस्टोरेशन ऑफ रिमूव्ड यूट्यूब चैनल। आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको इसको सब्जेक्ट पहले लिख लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है डियर यूट्यूब सपोर्ट टीम, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, आई एम writing to express my concern regarding the removal of my YouTube channel. I believe this may have been mistake, as I am confident that my content fully complies with YouTube's community guidelines. I take great care to follow all rules and regulation, creating content and strive to contribute positivity to the platform. मतलब इतना लिख लेना है, और साथ में आपको यहाँ पे और नीचे लिखना है। और इसमें मैंने क्या लिखा है कि मैंने यहाँ पे YouTube पे कंटेंट अच्छे से बना रहा हूँ, और ये हो सकता है कि गलती से मेरा चैनल डिलीट हो गया होगा, क्योंकि जो YouTube का जो एल्गोरिदम होता है गलती से कभी कभी चैनल डिलीट कर देता है, तो गलती हो गई होगी। तो प्लीज़ एक बार इसको रिव्यू कीजिए। और यहाँ पे उसके बाद आपको फिर से लिखना है। तो नेक्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना है, आई काइंडली रिक्वेस्ट दैट यू रिव्यू द सिचुएशन अगेन। मतलब इसको रिव्यू फिर से करें, और यूट्यूब का पॉलिसीज़ मैं यहाँ पे अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ, और मुझे बहुत दुख है कि ऐसा मेरा चैनल के साथ हुआ है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको फिर से यहाँ पे को ऐसे लिख लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट योर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट इन रिजॉल्विंग दिस मैटर।
मतलब अगर आप इसको अच्छे से रिजॉल्व कर देते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपने टॉप में यूआरएल तो लिख दिया, फिर से आप यहाँ पे आपको लिखना है, क्या क्या लिखना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देख सकते हैं, आपको सबसे पहले अपने चैनल का नाम लिखना है, क्योंकि आपने वहाँ पे सिर्फ अपने यूट्यूब का नाम मतलब अपना नाम लिखा था। यहाँ पे आपको चैनल का नाम लिख लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं चैनल नेम आपको फिर से लिखना है, चैनल नेम आपने पहले नहीं लिखा था, लिखना है। और चैनल का हैंडल लिखना है आपको, @ के बाद जो भी चैनल का हैंडल होता है उसको आपको ठीक से लिख लेना है। और उसके बाद चैनल यूआरएल आता है, तो चैनल यूआरएल आपने टॉप में दे दिया है, फिर से आप यहाँ पे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, ऊपर आपका गया है, लेकिन यहाँ पे फिर से दे दीजिए, ठीक है। और इतना करने के बाद आप देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे कॉपी करने में नहीं हो रहा, मतलब आपको ये देखने में नहीं हो रहा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके इसको कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चैनल नेम ऐसा दिया रहूँगा, तो आप उसको चैनल नेम पे अपना चैनल का नेम एंटर करना है, इसको आपको ध्यान रहे। चैनल नेम, चैनल हैंडल अपना चैनल का डाल लें। और उसके बाद आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ, आपको चेक कर लेना है ठीक से फॉर्म फिल हुआ है कि नहीं। तो जैसे हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। कैप्चा यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन आप देखते हैं सबमिट बटन पे क्लिक करने से क्या होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं योर ईमेल हैज बीन सेंड, ऐसा आपको लिखा आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप अपील जो है सबमिट नहीं हुआ है ठीक से। तो फिर मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।